मेरे प्रियो, हम बाइबल के अंदर में देखते हैं जब 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास में चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं, ए दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह के पास जो वो आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, अभी तुम जाकर याजकों को दिखाओ। उसी समय वो लोग जब जाते हैं याजकों को दिखाने के लिए, तो रास्ते में जाते जाते ही वो चंगे हो जाते हैं। उसमें से एक व्यक्ति दौड़कर यीशु मसीह के पास फिर से आता है और कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करता है और कहता है, क्या वो जो 9 थे वो ठीक नहीं हुए? लेकिन मेरे प्रियो, हम इस व्यक्ति के विश्वास को देखते हैं और उस 10 कोढ़ियों के विश्वास को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, जब वो जा रहे थे उस समय उस याजक के पास में नहीं पहुंच पाते हैं और रास्ते में ही वो चंगे हो जाते हैं। उनका विश्वास के अनुसार वो चंगे हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, हम यदि प्रभु के ऊपर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। चाहे हमारी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु चंगाई देता है। इस 10 कोढ़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दे दिया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं और जब चंगे हो गए हैं उस समय उनकी इज्जत को परमेश्वर ने बढ़ा दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कोढ़ियों के बारे में पुराने नियम के अंदर में लिखा है, अगर जिसको कोढ़ हो जाता था उनको गांव से बाहर रहने के लिए उनको भेज दिया जाता था। वो गांव में कभी रह नहीं सकते हैं, क्योंकि गांव में अगर रहेंगे वो कोढ़ और दूसरे किसी को हो सकता है। ऐसा उस समय में नियम था। और वो ज़मीन के ऊपर भी थूक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो ज़मीन के ऊपर थूकेंगे वो भी उनके लिए अशुभ माना जाता था। इसलिए उनके गले में एक डब्बा रखते थे, उसी डब्बे में वो थूक सकते हैं। और उसके बाद में उनके पीछे एक झाड़ू को लगाया जाता था, क्योंकि जिस वो जगह से वो होकर गुजरते हैं उनके पैरों के निशान भी दिखना नहीं चाहिए। और उसके बाद में लोग उनके सामने से आते भी नहीं थे। उनके सामने से अगर वो आते हैं तो लोग दूसरा रास्ता को पकड़ कर चले जाते हैं। मेरे प्रिय, हम यहाँ पर देखते हैं ये कोढ़ बीमारी एक ऐसा बीमारी होता है जो उनको परिवार से अलग कर देता है, उनके पत्नी से अलग करता है, उनके बच्चों से अलग कर देता है, उनके माता पिताओं से उनको अलग कर देता है। ये ऐसे खतरनाक बीमारी था। उनका इज्जत के ऊपर वो एक दाग लग जाता है, उनको धब्बा वो लग जाता है मेरे प्रियो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के जिनमें हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों को उसके पास आने से मना नहीं किया। मेरे प्रियो, आज अगर हम कोढ़ियों को देख लेते हैं, हमारे मन में कैसे विचार आते हैं आप सोच सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों के ऊपर तरस खाया, उनको चंगाई दिया। मेरे प्रियो, एक समय था, हो सकता है इस 10 कोढ़ियों में से उन सबको गांव से बाहर रहने के लिए याजक लोगों ने उनको आज्ञा दिया था, लेकिन आज सब कोढ़े सब चंगे हो गए, शुद्ध हो गए हैं और आज वो वापस अपने परिवार को मिल सकते हैं, अपनी पत्नी को मिल सकते हैं, अपने बच्चों को मिल सकते हैं, अपने माता पिता को वो मिल सकते हैं। मेरे प्रिय, देखिए किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों से प्यार करता है, हर एक जाति से, हर एक समाज से प्रभु यीशु प्यार करता है, हर एक पापी से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, हर एक बीमार व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है, उनको गले से लगाता है। प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाता है, उनके आंसुओं को पोंछता है। मेरे प्रियो, इस कोढ़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार इनकी ज़िंदगी में हो गया। हो सकता है इन कोढ़ियों ने सोचा होगा कि हम अभी कभी वापस अपने परिवार को मिल नहीं सकते हैं, अपने घर हम कभी वापस जा नहीं सकते हैं, अपने बच्चों को हम कभी मिल नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, जब दूर से देखते होंगे उस समय कैसे तरसते होंगे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए, उनके साथ में घूमने के लिए, किस प्रकार ये तरसते होंगे ये कोढ़ी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके तरस को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्रेम को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उनको मिलाया। मेरे प्रियो, ये जो कोढ़ बीमारी था इनको इनके परिवार से अलग कर दिया था, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ की बीमारी को इनकी ज़िंदगी से दूर किया और वापस प्रभु यीशु मसीह ने उनके परिवार से इन लोगों को मिला दिया। मेरे प्रियो, ये है प्रभु यीशु का प्यार। ये कितना प्यार करता है हम लोगों से, हमको इन कोढ़ियों के जीवन से हमें सीखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इनकी इज्जत को वापस दिया, अपना एक समाज में उनको वापस एक अच्छा नाम प्रभु यीशु मसीह ने दिया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार यदि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई के साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह हमें एक अच्छा नाम देता है। हमारे जो हम इज्जत को खो दिया होगा उस इज्जत को प्रभु यीशु मसीह हमें वापस देता है। यह है प्रभु यीशु मसीह का प्यार। यदि आज आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, मुझे सुनने वाले मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको और आगे बढ़ाएगा और आपको आशीषित करेगा। प्रभु परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। और मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि आज भी काफ़ी सारे लोग इस प्रकार की परेशानी में है, दुख में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, ताकि वो भी प्रभु को जाने और प्रभु के आशीष को वो अपने जीवन में महसूस कर सके। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे।